नमस्ते, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म प्रोफेसर अड्डा पे। जुड़ जाइए, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग बात करने वाले यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2025 के एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले, रिसर्च के टॉपिक के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की बात करेंगे। इसके विषय में बात करेंगे। आज हमारी आपकी जो चर्चा होगी वो वर्णनात्मक अनुसंधान को लेकर के हमारी आपकी बात होगी। हम लोग थ्योरी वाली क्लास करेंगे, वर्णनात्मक अनुसंधान आज की हमारी चर्चा का जो विषय है, यानी कि जिस टॉपिक पे आज हम लोग बात करने वाले हैं उसमें हम वर्णनात्मक अनुसंधान की बात करेंगे, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की बात करेंगे। कई प्रकार के अनुसंधान की बात की जाती है, उसमें आज का चर्चा जो है वो हम लोग डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के विषय में बात करेंगे। इसके विषय में डिस्क्रिप्टिव के विषय में डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की बात करेंगे। अब ध्यान दीजिए, वर्णनात्मक जो होता है, जैसे हमने कहा कि एक गुणात्मक प्रकार का अनुसंधान होता है, एक मात्रात्मक प्रकार का अनुसंधान होता है। तो जब भी आप मात्रात्मक प्रकार के अनुसंधान की चर्चा करने जाएंगे तो उसकी जो सबसे फेमस जो मेथड होता है, जो सबसे प्रचलित तरीका होता है, वह आपका डिस्क्रिप्टिव होता है। ठीक। दरअसल डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, इससे पहले हम लोगों ने हिस्टोरिकल के विषय में पढ़ा था, आप सबको याद होगा। इससे पहले हमारी आपकी चर्चा जो है वो ऐतिहासिक अनुसंधान को लेकर हो चुकी है। हमारी आपकी चर्चा जो है वो दार्शनिक अनुसंधान को लेकर हो चुकी है। हमारी आपकी जो चर्चा है नृजातिक अनुसंधान को लेकर के हो चुकी है। हमने कई सारे प्रकार के अनुसंधान के विषय में पहले बात कर ली है। अभी जो हम चर्चा करने चल रहे हैं उसमें हम एक ऐसे अनुसंधान, एक ऐसे शोध विधि की चर्चा करने चल रहे हैं जो कि वर्तमान का अध्ययन करता है। अगर आपसे वर्णनात्मक के विषय में बात करेगा तो वर्णनात्मक एक ऐसा अनुसंधान है, एक ऐसी शोध विधि है जो इस विषय में जानने का प्रयास करता है कि वर्तमान में क्या है, वर्तमान में क्या है। जैसे हमने आपको इंपॉर्टेंटली ये बताया था कि मेजर टाइप से अगर आप देखेंगे तो एक हम पढ़ते हैं व्हाट वाज, अतीत में पढ़ते हैं कि क्या था। जब आपसे ये पूछा जाए, जब आपसे इस संदर्भ में पूछा जाए कि अतीत के विषय में कि क्या था, किसी घटना के विषय में, किसी विषय वस्तु के संदर्भ में अगर हम ये जानने जाते हैं कि वो क्या था, तो हमने कहा है कि आपका हमेशा क्या होगा, ये हमेशा आपका हिस्टोरिकल होगा, ऐतिहासिक अनुसंधान होगा। जब भी आप अपने अतीत के विषय में पढ़ने जाएंगे कैसा होगा, तो ये आपका हिस्टोरिकल होगा। अगली बात ये है कि जब हम किसी आने वाले टाइम की बात करेंगे कि इन फ्यूचर क्या होगा, अगर हम इस चीज की चर्चा करने जाएंगे, इस चीज के विषय में बात करने जाएंगे क्या होगा, तो आप जानते हैं क्या होगा जो है वह आपका प्रयोगात्मक अनुसंधान की श्रेणी में आता है। कहां पे आता है, वह आपका प्रयोगात्मक श्रेणी में आएगा। जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च मेथड बता रहे थे वहीं पर हमने आपको इस विषय में बताया था। तो हमने अतीत वाला तो पढ़ लिया, हिस्टोरिकल हम लोगों ने पढ़ लिया, जिसमें हमने कहा कि आप सोर्स ऑफ डाटा का प्रयोग करते हैं, प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा का यूज किया जाता है और इसके साथ साथ सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा का प्रयोग किया था। हमने आपको ये भी बताया था कि जब भी आपसे प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों के विषय में कहा जाए कि प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा का यूज किया गया है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा का यूज किया गया है, तो ये जो आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा, ये सब हिस्ट्री के यानी कि हिस्टोरिकल रिसर्च जो ऐतिहासिक अनुसंधान जो उसके अंतर्गत प्रयोग किया जाता है। ठीक। अब इसमें क्या है कि जब हम वर्णनात्मक अनुसंधान की बात करने आएंगे तो बिल्कुल क्लियरली याद रखिएगा कि हम इसमें किस चीज का अध्ययन करेंगे। हम इसमें ये समझने का प्रयास करते हैं कि वर्तमान में क्या है, यानी कि एट अ पॉइंट हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, वर्तमान में क्या है इसके विषय में अगर हमें वर्णन करना है, अगर हमें क्या करना है, कोई वर्णन करना है किसी घटना का, या हमें उस घटना की बहुत व्यापक तौर पर व्याख्या करनी है, तो वर्णन या व्याख्या की सहायता से हम उस घटनाक्रम की वर्तमान स्थिति क्या है ये जानने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, वर्तमान स्थिति को जानने के लिए हम इसी प्रकार के अपने अनुसंधान का प्रयोग करते हैं जिसको वर्णनात्मक अनुसंधान कहा जाता है। अब इसमें क्या है, किन चीजों को शामिल किया जाता है, ध्यान रखिए। जब भी वर्णनात्मक अनुसंधान की बात की जाती है तो इसमें हमेशा जो भी करंट सिचुएशन है, जो वर्तमान स्थिति है, जो आपकी क्या है वर्तमान स्थिति है, दशा है, किसी घटनाक्रम की जो वर्तमान दशा है, इसके जो संबंध हैं उनके विषय में हम बात करते हैं, या फिर जो कोई प्रक्रिया चल रही तो हम उसके विषय में बात करते हैं, चल रही प्रक्रिया के विषय में हम इसके अंतर्गत बात करते हैं, चल रही प्रक्रिया के विषय में, या कोई राय बना ली गई है तो बनाई गई राय के विषय में, है ना, कोई राय बनाई गई किसी के संदर्भ में तो बनाई गई राय के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं, या अगर हम कोई दृष्टिकोण अपना रहे हैं तो उस दृष्टिकोण के विषय में बात किया जाएगा, उस दृष्टिकोण के विषय में आप करेंगे, या किसी चीज का प्रभाव पड़ रहा है
तो उस प्रभाव का भी हम अध्ययन करते, पड़ रहे प्रभाव का, करंट सिनेरियो की बात करेंगे, वर्तमान स्थिति में जो प्रभाव पड़ रहा होगा हम उसका अध्ययन करेंगे। इन सारी चीजों का अध्ययन अगर कहीं किया जाता है तो वह आपका एकमात्र शोध विधि है, जिसमें हम कहते हैं वर्णनात्मक कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, इसे हम एकमात्र हमारी शोध विधि है जिसको हम वर्णनात्मक अनुसंधान कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम लोग वर्णनात्मक अनुसंधान कहते हैं। इन सारी चीजों का अध्ययन यहीं पर किया जाता है। एक चीज बिल्कुल क्लियरली याद रखिएगा, हमारा जो वर्णनात्मक अनुसंधान होता है बेसिकली ये वर्तमान से संबंध रखता है। किससे संबंध रखता है, ये आपका वर्तमान से संबंध रखता है। किससे, वर्तमान से संबंध रखता है। ये आपका वर्तमान से संबंध रखता है, इस बात को आप बिल्कुल क्लियरली याद रखिएगा। ठीक है, वर्तमान से संबंध रखता है और जो अतीत की घटनाएं हो चुकी हैं, वहां के जो अनुभव हैं या उनके जो प्रभाव हैं, इन सब का वर्तमान सिनेरियो पर, वर्तमान परिदृश्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये यहां पर देखा जाता है। ठीक है, तो एक लाइन ये भी आप ऐड कर लीजिएगा, क्या कि अतीत की जो घटनाएं हैं, अतीत की घटनाओं, अतीत की घटनाओं, अनुभवों अनुभवों तथा प्रभावों के सापेक्ष, प्रभावों के सापेक्ष यह वर्तमान घटनाक्रम व परिस्थितियों को स्पष्ट करता है। वर्तमान घटनाक्रम तथा परिस्थिति को स्पष्ट करता है। परिस्थिति को स्पष्ट करता है। ठीक है, ये हमारा है वर्णनात्मक अनुसंधान। ठीक है, आप देखिए वर्णनात्मक अनुसंधान जो एक बहुत व्यापक पद है, बहुत ब्रॉड है। जब भी हम वर्णनात्मक की बात करेंगे तो ये स्वयं में क्या, एक वर्णनात्मक अनुसंधान जो है ये अपने आप में एक व्यापक पद है। क्योंकि ये व्यापक पद है तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर और भी सारी चीजों को शामिल किया जाएगा। ठीक है, जो वर्णनात्मक अनुसंधान है इसको आप मेरे दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इसको आप तीन भागों में बांट सकते हैं। वर्णनात्मक अनुसंधान को आप तीन भागों में बांट सकते हैं। जैसे एक आपका सर्वेक्षण होता है, जिसको आप सर्वे कहते हैं, सर्वेक्षण होता है। दूसरा जो होता है उसे हम लोग कहते हैं कि कोरिलेशन स्टडी, सहसंबंधात्मक अनुसंधान जिसको हम कहते हैं, सहसंबंधों की बात करते हैं, सहसंबंधात्मक कोरिलेशन स्टडी जिसको हम कहते हैं। और तीसरा होता है जिसको आप कार्य कारण संबंध कहते हैं, एक्स पोस्ट फैक्टो, कार्डीय तुलना अनुसंधान जिसको आप कहते हैं, कार्डीय तुलना। ये वर्णनात्मक अनुसंधान के अंतर्गत बेसिकली आपको तीन चीजें देखने को मिलती हैं या तीन विधियां देखने को मिलती है। माफ कीजिएगा। ठीक है, ये तीन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, सर्वेक्षण, सहसंबंधात्मक और फिर आपका कार्य। अब आइए बात करते हैं कि जो वर्णनात्मक अनुसंधान होता है इसकी सामान्य प्रकृति क्या होती है। ठीक है, इसकी सामान्य प्रकृति क्या होती है और जो शिक्षा शास्त्री हुए उनके क्या विचार हैं इसको लेकर के, वर्णनात्मक अनुसंधान को लेकर के। जैसे मुझे जॉन डब्ल्यू वेस्ट की परिभाषा बहुत ज्यादा रिलीवेंट लगती है इस संदर्भ में कि वर्णनात्मक अनुसंधान को लेकर के। तो जॉन डब्ल्यू वेस्ट का मानना है, जॉन डब्ल्यू वेस्ट का मानना है वर्णनात्मक अनुसंधान को लेकर के, ये जब आप परिभाषा की बात करेंगे तो परिभाषा ऐसे एस्पिरेंट के लिए उपयोगी हो जाता है जो कि पीजीटी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि जो आपका नेट जेआरएफ का एग्जाम होता है उसमें आपसे तो परिभाषा पूछी नहीं जाती है, लेकिन जब आप नेट जेआरएफ की बात करेंगे तो उसको छोड़ करके पीजीटी की बात कर लें या फिर हम बात कर लें कि असिस्टेंट प्रोफेसर की, वहां पर कई बार परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं। तो जॉन डब्ल्यू वेस्ट के विषय में अगर बात किया तो इनका मानना है कि कोई वर्णनात्मक अनुसंधान क्या है इसी बात का वर्णन और विवेचन करता है। इनका मानना है कि कोई वर्णनात्मक अध्ययन अध्ययन क्या है का वर्णन करता है, क्या है का वर्णन करता है, का वर्णन तथा विवेचन करता है। तो अगर आप इनकी परिभाषा का भी अर्थ स्पष्ट करेंगे
तो एक चीज आपको पता चल जाएगा कि ये भी करंट सिनेरियो की बात, क्या था, क्या है, क्या होगा में किसकी बात करता है, ये भी आपका करंट सिनेरियो की बात करता है कि कोई वर्णनात्मक अध्ययन इस चीज को जानने का प्रयास करे, व्हाट इज करंट सिनेरियो में क्या है, वर्तमान की परिस्थितियों में वो क्या है, कैसे उस पर कार्य किया जा रहा है। ठीक है, आगे ये कहते हैं कि ये दशाओं और संबंधों जो कि विद्यमान है, जो राय रखी गई है, जो प्रक्रिया चल रही है, जो प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से पड़ रहा है, इन सब को लेकर के अपने विचार को प्रस्तुत करता है। इनका कहना है कि यह दशाओं व संबंधों, दशाओं व संबंधों जो विद्यमान है, जो विद्यमान है या जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, जो प्रक्रियाएं आपकी चल रही हैं, जो प्रक्रियाएं आपकी चल रही हैं, या फिर जो प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ रहे हैं, जो आपके प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ रहे हैं, आदि का अध्ययन किया जाता है, आदि का अध्ययन किया जाता है। तो ये है आपका वर्णनात्मक अनुसंधान, जिसमें जॉन डब्ल्यू बेस्ट का भी मानना है कि हम यही चीज बेसिकली जानने का प्रयास करते हैं कि करंट सिनेरियो में आपका क्या है। ठीक, चलिए कुछ और बातें वर्णनात्मक अनुसंधान के विषय में बात कर लेते हैं। वर्णनात्मक अनुसंधान की जब बात की जाएगी तो इसमें हमारा जो शोधकर्ता होता है वो केवल तथ्यों को नहीं एकत्र करता है, वो केवल तथ्यों को नहीं एकत्र करता है, बल्कि वो समस्या से संबंधित जो चर होते हैं ना, उनके बीच में आपस में क्या संबंध होता है, इसको भी ढूंढने का प्रयास करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लिए, इंपॉर्टेंट है कि वर्णनात्मक अनुसंधान में, वर्णनात्मक अनुसंधान में, अनुसंधान में शोधकर्ता, शोधकर्ता समस्या से संबंधित, समस्या से संबंधित केवल तथ्यों को एकत्र नहीं करता, केवल तथ्यों को एकत्र नहीं करता, अपितु अपितु समस्या से संबंधित, समस्या से संबंधित चरों में आपसी संबंध भी ढूंढने का प्रयास करता है, चरों में आपसी संबंध ढूंढने का प्रयास करता है, ढूंढने का ये प्रयास करता है। आप समझिए, यहां पर एक बिंदु समझिए, ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि वो केवल डाटा नहीं कलेक्ट करता है, बल्कि वो क्या करता है, जो चरों के बीच में आपसी संबंध होता है उस संबंध को भी जांचने का प्रयास करता है। आपके जहन में आकर सर ये चर क्या होते हैं या चरों में आपसी संबंध क्या होता है, तो भाई देखिए, जब भी आप किसी शोध समस्या को लेकर अध्ययन करते हैं, जब आप जाते हैं, तो एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट वहां पे हो जाती है कि उसमें वेरिएबल, आप जिन बिंदुओं के ऊपर अध्ययन करते हैं ना, वही आपके क्या कहलाते हैं, वही आपके चर कहलाते हैं। आप जिन बिंदुओं के ऊपर अध्ययन करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने कहा कि विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर एआई का प्रभाव, विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर या उनके सामाजिक व्यवहार पर एआई का प्रभाव, तो ये जो बुद्धिलब्धि कह रहे हैं, शैक्षिक उपलब्धि कह रहे हैं, या सामाजिक आचरण कह रहे हैं, या फिर एआई के, ये सब क्या, ये सब वेरिएबल आपके हैं। तो एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल से क्या संबंध है, इस चीज को आप जानने का प्रयास करते हैं। तो यह भी किस में आता है, यह भी आपके वर्णनात्मक शोध के अंतर्गत इस प्रकार की चीजें यहाँ पर शामिल की जाती है। ठीक है, आई होप कि सभी को क्लियर होगा ये। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, और हेडिंग डाल लीजिएगा कि वर्णनात्मक अनुसंधान की, वर्णनात्मक अनुसंधान की विशेषताएं। क्या डालेगा, वर्णनात्मक अनुसंधान की विशेषताएं, वर्णनात्मक अनुसंधान की विशेषताएं, इसे समझने का हम लोग प्रयास करते हैं कि वर्णनात्मक अनुसंधान की क्या विशेषताएं हो सकती हैं।
क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा वर्णनात्मक अनुसंधान की विशेषता है या उससे संबंधित है। तो हमें आपको ये जानना जरूरी है कि वर्णनात्मक अनुसंधान की विशेषता हम कैसे समझ सकते हैं, क्या क्या विशेषता उसकी हो सकती है। पहली चीज तो ये कि जो वर्णनात्मक अनुसंधान है इसका एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है। क्या होता है? स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है, यानी कि किसी घटना से संबंधित जब आप वर्तमान की चीजों को आप पढ़ने जाते हैं ना, तो पहले आप ये मानकर चलते हैं कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, हमें पढ़ने का एडवांटेज क्या मिलेगा, हम ये जान करके तब उस कार्य को करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इसका क्या होता है, हमारा जो वर्णनात्मक अनुसंधान है इसका अपना एक निश्चित उद्देश्य होता है। इसका क्या होता है? अपना निश्चित उद्देश्य होता है। ठीक है, तो पहला बिंदु लिख लीजिएगा, वर्णनात्मक अनुसंधान का वर्णनात्मक अनुसंधान का एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। क्या होता है? विशिष्ट उद्देश्य होता है। हो सकता है कुछ आपको आवाज, बाहरी आवाजें सुनाई पड़ रही हूँ। बाहरी आवाजें का मतलब है कि जैसे जो मैं बोल रहा हूँ इसके अतिरिक्त आपको आवाज सुनाई पड़ी, ये राम नाम का कीर्तन चल रहा है आवाज के बगल में, तो थोड़ी बहुत वो ध्वनि आप लोगों को सुनाई पड़ रही होगी। तो वर्णनात्मक अनुसंधान क्या होता है? इसका एक विशिष्ट उद्देश्य होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। वर्णनात्मक अनुसंधान, कोई आपसे पूछे कैसा होता है, सरल होता है, कठिन होता है, तो याद रखिएगा वर्णनात्मक अनुसंधान जो है यह आपका सरल और कठिन दोनों प्रकार का हो सकता है। जो आपका वर्णनात्मक अनुसंधान है यह आपका सरल और कठिन दोनों प्रकार का हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वन नोट कर लीजिएगा, यह सरल एवं कठिन दोनों प्रकार का हो सकता है। ये आपका सरल और कठिन दोनों प्रकार, सरल और कठिन मतलब इसकी जो प्रकृति है, हो सकता है कई बार आपकी जो वर्णनात्मक अनुसंधान की जो प्रॉब्लम आपने ली हो वो आसान हो, कई बार ऐसा हो सकता है कि आपने वर्णनात्मक अनुसंधान का जो प्रॉब्लम लिया है प्रॉब्लम वो आपका कठिन भी हो सकता है। ठीक, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इसमें जब भी हम आंकड़ों की व्याख्या करेंगे तो आंकड़ों की व्याख्या और विश्लेषण जो भी करें बहुत ही सावधानी पूर्वक करेंगे, क्योंकि अगर आपने आंकड़ों की व्याख्या और विश्लेषण का ठीक प्रकार से नहीं किया तो आप अपेक्षित परिणाम नहीं प्राप्त कर सकते और फिर आपका जो शोध है वो प्रभावित हो जाएगा। तो ऐसे में ध्यान रखें कि इसमें आंकड़ों की व्याख्या तथा विश्लेषण सावधानी से करते, बस सावधानी पूर्वक सभी प्रकार के शोध में करेंगे, पर जब आप वर्णनात्मक की बात करेंगे तो कुछ ज्यादा ही सावधानी आपको बरतनी पड़ती है। ज्यादा सावधानी इसलिए बरतनी पड़ती है क्योंकि ये सारा खेल जो है वर्तमान की घटनाओं को लेकर किया जा रहा है। आपने थोड़ा बहुत इधर उधर होने दिया तो फिर आपका जो अपेक्षित परिणाम वो मिल नहीं पाएगा। इसमें आंकड़ों की व्याख्या विश्लेषण पर विशेष सावधानी रखते हैं, विशेष सावधानी बरतते हैं या विशेष सावधानी रखने का प्रयास करते हैं। अच्छा, अब अगर हम वर्णनात्मक अनुसंधान की बात करें, जैसे केस स्टडी की बात कर ले, तो हमने कहा केस स्टडी क्या हो सकता है, पर्टिकुलर किसी एक पर्सन को लेकर स्टडी किया जाए, पर्टिकुलर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को लेकर किया जाए। लेकिन जो हमारा वर्णनात्मक अनुसंधान होता है ये पर्टिकुलर किसी एक को लेकर नहीं किया जाता है, ये व्यक्तिगत तौर पर किसी एक को लेकर नहीं किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो संबंध होता है वो किसी एक से नहीं होता बल्कि पूरी जनसंख्या से होता है। इसका संबंध किसी एक से ना होकर संपूर्ण जनसंख्या से होता है। किसी एक से ना होकर संपूर्ण जनसंख्या से होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप किसी एक को स्टडी कर लीजिए बाकी पे आप एप्लीकेबल कर दीजिए, नहीं, जो प्रभाव पड़ेगा वो किसी एक पर नहीं बल्कि पूरी की पूरी जनसंख्या पे पड़ेगा। अब देखो, अगर आप अनुसंधान के विषय में पढ़ रहे हैं तो जनसंख्या क्या होता है, प्रतिदर्श क्या होता है, ये सब सामान्यतः आपको जानना चाहिए और जानते भी होंगे आप सब लोग, इसमें कोई संशय नहीं है। जनसंख्या का मतलब वो पूरी क्षेत्र, वो पूरे लोग जो आपकी उस समस्या की जद में आते हैं, जो उस क्राइटेरिया में आते, जो उस लिमिट में आते हैं, जो आपने अपनी रिसर्च प्रॉब्लम के लिए लिमिट जो तय किया है उस लिमिट के जद में जितने आते हैं वो सब पॉपुलेशन, और उस पॉपुलेशन में से हम क्या करते हैं
कुछ को हम सेलेक्ट करते हैं और उस पॉपुलेशन में से कुछ को जो हम सेलेक्ट करते हैं वह आपके कहलाते हैं, वो आपका सैंपल कहलाता है। वो क्या कहलाता है? सैंपल कहलाता है। तो बेसिकली जो स्टडी किया जाता है वो सैंपल का स्टडी किया जाता है और सैंपल से जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसी सैंपल वाले रिजल्ट को हम अक्रॉस पॉपुलेशन के ऊपर एप्लीकेबल कर देते हैं। सामान्यतः होता यही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं और हम लोग विशेषताओं के विषय में बात कर वर्णनात्मक अनुसंधान के लिखिएगा। इसके अंतर्गत अगली विशेषता, इसके अंतर्गत किसी वैज्ञानिक नियम का निर्धारण नहीं करते हैं, किसी वैज्ञानिक नियम का निर्धारण नहीं करते, अपितु समस्या के समाधान के लिए उपयोगी सूचना प्रदान करते हैं। उपयोगी सूचना प्रदान करते हैं। क्लियर है? हम क्या करते हैं, कोई नियम नहीं बनाते हैं, बस हम केवल और केवल एक प्रकार का सजेशन देते हैं, एक कोई ऐसी धारणा बनाते हैं, एक ऐसी सूचना डेवलप करते हैं जिससे हम ये कह सकते हैं कि भाई इसकी सहायता से समस्या का समाधान हो सकता है। क्लियर? क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। जब भी हम वर्णनात्मक अनुसंधान की बात करते हैं तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि वर्णनात्मक अनुसंधान समूह में जो कोई चर्चित मामला होता है उससे संबंधित जो मामला होता है उस मामले से संबंधित जो शर्त बहुत पहले से प्रचलित होती है उसी को लेकर के हम लोग अपने स्टडी करने को जाते हैं। तो आप इसमें कह सकते हैं कि वर्णनात्मक अनुसंधान में एक समूह के अध्ययन मामले में तथ्यों की प्रचलित शर्तों का पता लगाया जाता है। प्रचलित शर्तों का पता लगाया। क्लियर है सभी को यहां तक? अब अगर आपसे पूछा कि वर्णनात्मक अनुसंधान में वर्णन कैसे किया जाता है, तो जो वर्णनात्मक अनुसंधान है उसमें आप वर्णन जो है शाब्दिक भी कर सकते हैं और गणितीय सूत्रों की सहायता से भी आप कर सकते हैं। वर्णनात्मक अनुसंधान में वर्णन शाब्दिक भी हो सकता है तथा गणितीय सूत्रों द्वारा भी विकसित किया जा सकता है। गणितीय सूत्रों द्वारा भी विकसित किया जा सकता है। क्लियर है यहां तक की बात है? ये वर्णनात्मक अनुसंधान कुछ विशेषताओं के विषय में हमने चर्चा किया एंड आई होप कि यहां तक की चीजें आप सबकी क्या होगी, क्लियर हो गई होंगी। अब आगे बात करते हैं कि वर्णनात्मक अनुसंधान जो है वह आपका कितने प्रकार, उसके क्या चरण हो सकते हैं और चरण पढ़ने के बाद फिर इसके हम टाइप्स के विषय में बात, जैसे हमने कहा कि हमने सर्वे रिसर्च की बात किया, हमने जो है अंतर संबंधों की बात की और हमने जो है डेवलपमेंटल स्टडी के विषय में बात किया। तो हम उसके प्रकारों के विषय में बात करें, लेकिन अगली जो हेडिंग होगी वो डाल लीजिएगा स्टेप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। स्टेप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च।
तो डेविड फॉक्स ने इस प्रकार के अनुसंधान की कुछ स्टेप्स बताए हैं कि हम क्या क्या करना पड़ता है। तो लिख लीजिएगा डेविड फॉक्स के अनुसार। किसके अनुसार? डेविड फॉक्स के अनुसार वर्णनात्मक अनुसंधान के चरण या स्टेप्स। सबसे पहले आप क्या करते हैं? देखिए, किसी भी शोध कार्य को आप करने जाते हो, सबसे पहले आपको प्रॉब्लम ऑफ स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम आपको कहना पड़ता है, यानी कि समस्या जो है वो आइडेंटिफाई आपको करनी पड़ती है। तो इनका भी कहना है कि सबसे पहले हम समस्या के कथन को स्पष्ट करेंगे। अनुसंधान समस्या के कथन को सबसे पहले अनुसंधान समस्या के कथन को स्पष्ट करना। सबसे पहला स्टेप आपको ये होगा, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम आप यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरा जो स्टेप होता है उसमें आप ये इंश्योर करते हैं कि हमारी जो समस्या है वो सर्वेक्षण टाइप के अनुसंधान के लिए उपयुक्त है अथवा नहीं है, यानी कि डिस्क्रिप्टिव टाइप की रिसर्च के लिए वो सुटेबल है या नहीं है। यह सुनिश्चित करना कि शोध समस्या वर्णनात्मक प्रकार के अनुसंधान हेतु उपयुक्त है। अनुसंधान हेतु उपयुक्त है। आपने ये काम कर लिया, आपने देख लिया कि आपने जो रिसर्च प्रॉब्लम लिया है वो क्या है, वो आपके वर्णनात्मक अनुसंधान के लिए सुटेबल है। तो इसके बाद अब ये डिसाइड करेंगे कि हम वर्णनात्मक का कौन सा तरीका एप्लीकेबल करेंगे। तो उपयुक्त विधि का चुनाव, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में भी आपके कई सारे मेथड है ना। आप कौन सा लेंगे, सर्वे वाला आप लेंगे या फिर आप सहसंबंधों वाला लेंगे, कौन सा आप लेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आप देखेंगे। इसके बाद आप ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करते हो, उद्देश्यों को निर्धारित करेंगे। उद्देश्यों को निर्धारित करना, इसके बाद आप उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं। उद्देश्यों को निर्धारित करने के बाद आप ये सुनिश्चित करते हैं कि आंकड़े प्राप्त करने का उपकरण या टूल्स ऑफ डाटा है ना, टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन, यानी कि आंकड़े इकट्ठा करने के लिए आप आंकड़े इकट्ठा करने के लिए कौन सा टूल यूज करने वाले, आप ये डिसाइड करते हैं। आंकड़े इकट्ठा करने के लिए प्रयुक्त उपकरणों का चुनाव। आंकड़े इकट्ठा करने के लिए आप उपयुक्त उपकरणों का चुनाव करेंगे। आंकड़े इकट्ठा करने के लिए आप उपयुक्त उपकरणों का चुनाव करेंगे। उपयुक्त उपकरणों का चुनाव, इसे आपको करना होगा। ठीक है, जब आपने इसको चुन लिया, अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि भाई आपका जो शोध है इसकी सफलता का अनुमान करना कि भाई कितने % चांसेस है और कैसे हम इसको सफल कर पाएंगे। तो प्रस्तावित शोध की सफलता का अनुमान करना का पूर्वानुमान आप लगाएंगे। ठीक, देखिए डेविड फॉक्स के अनुसार हम लोग पढ़ रहे हैं, तो डेविड फॉक्स ने जितने स्टेप्स बताए उन सभी स्टेप्स को हमें आपको देखना पड़ेगा। जब आपने पूर्वानुमान लगा लिया कि हम जो शोध कार्य करें इसकी सफलता क्या है, इसके बाद अब आप क्या करेंगे, आप सैंपल चुनेंगे, न्यायादर्श का चुनाव करेंगे। इसके बाद अब आप न्यायादर्श का चुनाव करेंगे, सैंपल सिलेक्शन आप करेंगे। आपकी जो कंप्लीट पॉपुलेशन है उसमें से आप क्या कीजिए, उसमें से आप सैंपल चुनिएगा। सैंपल चुनने के बाद फिर से एक बार उपकरण आदि को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से आप अपने शोध की सफलता का अंतिम पूर्वानुमान लगाएंगे। ठीक है, उपकरण आदि के आधार पर संबंधित शोध की सफलता का अंतिम पूर्वानुमान क्या करेंगे,
अंतिम पूर्वानुमान लगाएंगे और अंतिम पूर्वानुमान लगाने के बाद अब आप क्या करेंगे, आंकड़े प्राप्त करने के लिए डिजाइन तैयार, रिसर्च डिजाइन जिसको आप कहते हैं। तो आंकड़े प्राप्त करने के लिए, आंकड़े प्राप्त करने के लिए आप अभिकल्प तैयार करें, डिजाइन तैयार करेंगे। आप डिजाइन तैयार कर लिया, जब आपने डिजाइन तैयार कर लिया तो इसके बाद फिर आपको बताया जाता है कि अब आप डाटा कलेक्ट करेंगे, आंकड़ों का संग्रहण करेंगे। आंकड़ों का आप क्या करेंगे, संग्रहण करेंगे, डाटा कलेक्शन करेंगे। डाटा कलेक्शन करने के बाद आप क्या करेंगे, क्योंकि भाई रिपोर्ट तैयार करें, जो रिपोर्ट होगी वो आपके वर्णनात्मक पक्ष, तुलनात्मक और मूल्यांकन सभी पक्षों को शामिल करते हुए आप रिपोर्ट तैयार करेंगे। भाई आंकड़ों का संग्रहण कर लिया, उसी आंकड़े के आधार पर रिपोर्ट तैयार करें, तो फिर ये कहते हैं प्रतिवेदन तैयार करना, प्रतिवेदन तैयार करना। ठीक है, अब आपने प्रतिवेदन तैयार कर लिया, प्रतिवेदन तैयार करने के बाद फाइनली आपने क्या किया, उसका कंक्लूजन तैयार किया, कंक्लूजन निकाला, जिसको हम कहते हैं निष्कर्ष। तो डेविड फॉक्स का मानना है कि अगर आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करने जा रहे हैं तो कम से कम आपको इतने चरणों सोपान का पालन करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अनुसंधान समस्या के कथन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। फिर आप ये सुनिश्चित करेंगे शोध समस्या जो है ये वर्णनात्मक प्रकार की ही है या उसके लिए वर्णनात्मक शोध के लिए सुटेबल है, उपयुक्त है। फिर आप सही विधि का चुनाव करेंगे, फिर उद्देश्य को आप निर्धारित करेंगे, इसके बाद उपकरणों का चुनाव करेंगे, अब जिनकी सहायता से आप डाटा कलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप आपकी जो शोध है उसकी सफलता का आप पूर्वानुमान करेंगे। पूर्वानुमान करने के बाद आप सैंपल सिलेक्शन करेंगे, फिर आप अंतिम पूर्वानुमान करेंगे। इसके बाद जो आपके पास डाटा इत्यादि है उसको कलेक्ट करने के लिए आप डिजाइन तैयार करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो सब पूरा एक फॉर्मेट तैयार करेंगे। आफ्टर दैट आप कलेक्शन ऑफ द डाटा करेंगे, आंकड़ों का संग्रहण करेंगे और फिर आप उन आंकड़ों के संग्रहण के आधार पे आप रिपोर्ट तैयार करेंगे। अब रिपोर्ट के आधार पे आप क्या करेंगे, एक निष्कर्ष कंक्लूजन निकालेंगे, तब जाकर के आपका डिस्क्रिप्टिव जो शोध है वो क्या हो जाता है, डिस्क्रिप्टिव शोध आपका पूरा हो जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्क्रिप्टिव शोध के विषय में पढ़ा एंड आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगली क्लास में हमारी आपकी जब मुलाकात होगी तो हम वहां पे बात करें टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के विषय में बात करें। ठीक है, वर्णनात्मक अनुसंधान के प्रकार के विषय में बात करेंगे। आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।